आप सभी को जय मसीह के मेरे प्रिय भाई बहनों, इस सुंदर से समय के लिए आप सभी मसीह भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आज हर एक मसीह भाई बहनों को एक नया जीवन देता है, एक नई उम्मीद देता है, ताकि हर एक मसीह भाई बहन अपने जीवन को अच्छे से व्यतीत कर सके। लेकिन आज हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी चिंताएं हैं, लेकिन आज हमें डरना नहीं है, बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर हमारे हर प्रकार के अपराधों और गुनाहों को क्षमा करता है। हमें हर प्रकार की मुसीबत से, हर प्रकार की चिंताओं से प्रभु हमें वो रास्ता देता है, मार्ग देता है, ताकि उसमें परमेश्वर हमें सच्चा और मार्ग दे करके हम अपने जीवन को अच्छे रास्ते पे ले जा सकें। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो इस समय चिंतित हैं, परेशान हैं, अपने घर को लेकर के, अपने बच्चों को लेकर के, अपने जीवन को लेकर के, अनेक प्रकार के कामों को लेकर के। लेकिन हमें किसी बात को लेकर के चिंतित नहीं होना है। यदि आज हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, या प्रभु यीशु मसीह ने हमें बचाने के लिए अपना जिस तरीके से लहू बहाया, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो है, इस सृष्टि का मालिक, जिस परमेश्वर ने आज हम सभी पापियों को बचाने के लिए अपने इकलौते पुत्र को यानी प्रभु यीशु मसीह को इस सृष्टि पर भेजा, ताकि आज हम विश्वास करें उसके वचन के द्वारा। आज हमारे जीवन में यदि हम अंगीकार करते हैं, ग्रहण करते हैं, तो परमेश्वर हमारे हर प्रकार के अपराधों को और गुनाहों को और हमारी हर प्रकार की मुसीबत को परमेश्वर क्या कर देता है, दूर कर देता है। मेरे प्रियो, इस सुंदर समय के लिए यदि आज अपने बच्चों को लेकर के आप बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, या हो सकता है कि आप बहुत सारी बीमारियों में पड़े हों, बहुत सारी चिंताओं में पड़े हों, या आपके जीवन में बहुत सारी टेंशन है, जो आप डिप्रेशन का सामना कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर वो आपको अच्छा मार्ग देगा, वो अच्छा एक रास्ता बताएगा, ताकि उस रास्ते पर जब आप चलेंगे, आप ही नहीं, आपके बच्चे, आपके घर में, आपके परिवार में जो भी सदस्य हैं, उनके लिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। यदि आज हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना चाहें, अंगीकार करना चाहें, तो आज हमारे अंदर विश्वास होना बहुत जरूरी है, क्योंकि विश्वास के द्वारा जब तक हमारे अंदर विश्वास नहीं होगा, तब तक हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, तब तक परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य नहीं करेगा, काम नहीं करेगा, क्योंकि हमारे अंदर विश्वास होना चाहिए। जिस तरीके से हम जानते हैं, यदि हमारे दिल में, हमारे हृदय में जो हमारी मानसिकता है, यदि ये एकदम सही है और हम विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हम सभी पापियों को बचाने के लिए अपने हर एक लहू का जो कतरा था, हम ही मसीह भाई बहनों को बचाने के लिए बहा दिया, क्योंकि उस लहू के कतरे के द्वारा आज हमारे जीवन में परमेश्वर हमें ढेर सारी ब्लेसिंग करेगा, ढेर सारी आशीष देगा। हृदय से विश्वास यदि हम करते हैं, तो जो कि प्रभु यीशु मसीह को उद्धार करके हम ग्रहण करते हैं, तो हमारे जीवन में जो भी मुसीबत है, जो भी संकट है, जो भी परेशानियां हैं, वो सब कुछ दूर करेगा। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, इस तरीके से जब हम अपने जीवन को देखते हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, तो हमें बहुत सारी ब्लेसिंग मिलती है, बहुत सारी आशीष मिलती है। मेरे प्रियो, जिस तरीके से हम ये बात को विश्वास के द्वारा अपने जीवन में लाते हैं कि प्रभु हमें एक रास्ता देगा, एक मार्ग देगा। हो सकता है कि अपने बच्चों को लेकर के आप चिंतित हैं कि या मेरे बच्चे अच्छे से पढ़ नहीं रहे हैं, या स्कूल नहीं जाते, कॉलेज नहीं जाते, बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी चिंताएं आपके मन में हो सकती हैं। लेकिन इन सब चिंताओं को आप दूर रखिए और परमेश्वर के वचन पे और उसके लहू पे, जो पवित्र लहू हमारे लिए परमेश्वर ने सृष्टि के लोगों को बचाया है, तो आज हमें उस पर विश्वास करना है और भरोसा रखना है। क्योंकि परमेश्वर को हम जब विश्वास के द्वारा ग्रहण करते हैं, तो परमेश्वर हमारे हृदय को एकदम साफ कर देता है, एकदम हमारे जीवन से हर प्रकार के अपराध को, हर प्रकार के गुनाह को, हर प्रकार की नफरत को हमारे जीवन से मिटा देता है। क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। यदि हमारा हृदय, हमारा मन यदि खुले विचार का नहीं है, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तेरे जीवन में काम नहीं कर सकता हूं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, यदि आप गलतियां करते हैं, यदि आप गलतियां करते हैं और परमेश्वर के सामने अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, बताते हैं कि नहीं परमेश्वर, मेरे जीवन में जो भी गलतियां हैं उसे क्षमा करें, तो आपके जीवन में परमेश्वर आपको क्षमा करेगा। यदि आपके मन में किसी प्रकार की कोई भी ऐसी भावना है, ऐसी बात है जो दूसरों को आहत करती है, या अपने अंदर कोई बात छुपा करके रखे हैं, तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को नहीं सुनेगा। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, हृदय से हमें विश्वास रखना और भरोसा रखना है, और प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना है सच्चे दिल से, सच्चे मन से। जो भी बातें हों आपके दिल में, आपके मन में, वो परमेश्वर के सामने प्रार्थना के समय आप प्रकट करें, परमेश्वर के सामने रखें, ताकि प्रभु आपके जीवन में आपको ढेर सारी बरकत दे। आपका जो दिल है, आपका जो मन है, वो हल्का हो, और परमेश्वर आपके जीवन में आपको ढेर सारी बरकत दे। मेरे प्रियो, जिस तरीके से हम जानते हैं, अपने मुंह से अंगीकार करना, यीशु मसीह के ऊपर हम विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को जिन लोगों ने आज सलीब पे चढ़ाया, क्रूस पे चढ़ाया, उन लोगों के द्वारा, क्योंकि वो भी एक मनुष्य थे, आज हम भी मनुष्य हैं, लेकिन उनमें और हमारे में बहुत
अंतर है, क्योंकि परमेश्वर ने जिस तरीके से सृष्टि के लोगों के लिए बचाने के लिए, क्योंकि उस समय जब प्रभु यीशु मसीह को सलीब पे चढ़ाया गया तो उस समय बहुत सारी मुसीबतें थी, बहुत सारी चिंताएं थी, बहुत सारी बातें थी, और आज भी हैं और पहले भी थी और हमेशा जीवन में रहेंगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आज हम जिस तरीके से वहाँ प्रभु यीशु मसीह के साथ बहुत गलत व्यवहार किया गया था, लेकिन आज हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं क्योंकि वो सच्चा खुदा है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा सत्य और मार्ग और जीवन मैं ही हूँ। यदि आज हम प्रभु के पास पहुँचना चाहते हैं तो एक ही रास्ता है, वो है प्रभु यीशु मसीह। यदि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम परमेश्वर तक पहुँच सकते हैं तो केवल हमें प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करना चाहिए, विनती करना चाहिए, दुआ करना चाहिए। तो मेरे प्रियो, आज हमें बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना और बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आपके बेटे, आपके बच्चों को, आपके घर को, आपके परिवार को, आपके जीवन में जो भी किसी प्रकार की समस्याएं हैं परमेश्वर उसे दूर करेगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए चलते हैं प्रार्थना की ओर, ताकि आज विश्वास के द्वारा हमारे जीवन में प्रभु हमें बड़ी आशीष दे, बरकत दे, हमारे बच्चों के जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग दे। मेरे प्रियो, प्रार्थना की ओर बढ़ते हैं और ध्यान से प्रार्थना को करिए और सच्चे दिल से जो आपके मन में किसी के प्रति कोई नफरत है, कोई जलन है, कोई डाह है, अनेक प्रकार की समस्याएं, यदि आपके दिल में, आपके मन में ऐसी कोई बातें हैं तो उसे दूर करें और सच्चे दिल से और सच्चे मन से इस प्रार्थना को ग्रहण करें, ताकि प्रभु आपको एक रास्ता देगा, एक मार्ग देगा, ताकि अपने जीवन को अच्छे से व्यतीत कर सकें और आपके जीवन से हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के दुख, हर प्रकार के संकट आपके जीवन से निकल जाए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे पिता, मैं आपकी महिमा करती हूँ, आपकी बड़ाई करती हूँ, आपकी प्रशंसा करती हूँ पिता, क्योंकि आप इसके योग्य हैं प्रभु। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, आपसे विनती और प्रार्थना करती हूँ जितने भी आपके बेटे और बेटियां हैं सबकी रक्षा व सुरक्षा करना पिता परमेश्वर, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ। बहुत से भाई बहन हैं जो बीमार हैं, बीमारी के कारण बहुत परेशान हैं, चिंताओं में हैं, हताश हैं, उदास हैं एकदम से प्रभु, उनके लिए मैं प्रार्थना दुआ करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ प्रभु। उन भाई बहनों को बिल्कुल आज़ाद कर दीजिए आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। और वो भाई बहन जो भी बीमारी से जूझ रहे हैं पिता, उन्हें बिल्कुल आज़ाद कर दीजिए, उन्हें बिल्कुल चंगा कर दीजिए, बिल्कुल वो ठीक होने पाए प्रभु आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। क्योंकि आपके लिए कोई भी कठिन काम नहीं है प्रभु, आप सब कुछ कर सकते हैं प्रभु, आप सब कुछ करते हैं प्रभु। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, और विश्वास करती हूँ कि आपने उन लोगों को बिल्कुल चंगा कर दिया, बिल्कुल ठीक कर दिया प्रभु आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से। हे पिता, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ। बहुत से भाई बहन हैं जो बहुत से परेशान हो जाते हैं, बहुत से भाई बहन के जो बेटे और बेटियां गलत संगतों में जाते हैं प्रभु, उनके लिए मैं प्रार्थना दुआ करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ। उनकी गलत संगतें छूटने पाए प्रभु आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, और वो उनका मन बिल्कुल आपके वचनों की ओर ध्यान देने लगे प्रभु, और वो उनकी गलत संगतें बिल्कुल छूट जाएं प्रभु आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। क्योंकि आप सब कुछ करते हैं प्रभु, सब कुछ कर सकते हैं प्रभु, और मैं विश्वास करती हूँ कि उनकी गलत संगतें छूटने पाए प्रभु आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ। बहुत से आपके बेटे और बेटियां हैं जो बहुत परेशान हो जाते हैं प्रभु, इस समय बहुत सारे बुखार है, खांसी है प्रभु, उन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना दुआ करती हूँ, वो बिल्कुल ठीक होने पाए प्रभु आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ। बहुत से भाई बहनें जिन्हें शुगर बीपी से परेशान है, टीबी से परेशान है, और दौरे पड़ते हैं, चक्करें आते हैं, अचानक शरीर अकड़ने लगता प्रभु, उन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना दुआ करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ प्रभु। वो बिल्कुल चंगे होने पाएँ प्रभु आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से, वो बिल्कुल आज़ाद होने पाएँ प्रभु आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से, बिल्कुल छुटकारा पाने पाएँ प्रभु आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से। और आप सब कुछ कर सकते हैं प्रभु, आप सब कुछ करते हैं प्रभु, और मैं विश्वास करती हूँ प्रभु कि आप उन लोगों को बिल्कुल ठीक कर देंगे, बिल्कुल चंगा कर देंगे प्रभु आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। मैं आपसे प्रार्थना दुआ करती हूँ कि वो भाई बहन बिल्कुल ठीक होने पाए प्रभु आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे पिता, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ प्रभु।
बहुत से भाई बहन हैं जिनके रिश्ते नहीं आते हैं, उनके रिलेशन नहीं आगे बढ़ रहा, प्रभु उनके लिए मैं प्रार्थना दुआ करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ प्रभु, उनका रिश्ता जुड़ने पाए प्रभु, उनका जीवन आगे बढ़ने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर उन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना दुआ करती हूँ प्रभु, उनका रिश्ता आगे बढ़ने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रभु। हे प्रभु, आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, आपसे महिमा करती हूँ। बहुत से भाई बहन जो प्रार्थना में नहीं बैठ पाते हैं प्रभु, उन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना दुआ करती हूँ कि वो प्रार्थनाओं में बैठने पाएँ और प्रार्थना करने पाएँ प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे पिता, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, आपसे महिमा करती हूँ। और जो बहुत से भाई बहनें जिनके घरों में आशीष नहीं आती है, बहुत सारे भाई बहनें जो बच्चे की आशीष चाहते हैं प्रभु, उनके लिए मैं प्रार्थना दुआ करती हूँ, उन्हें बच्चे की आशीष मिलने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, और उनका विश्वास आपकी ओर और भी मजबूत होने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से उन्हें बच्चे की आशीष देने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से, ताकि वो एक बड़ी गवाही के साथ आने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे पिता, आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, जितने भी भाई बहन हैं सभी के घरों में ढेर सारी आशीष और बरकतें आने पाएँ प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, और सभी को ज्ञान बुद्धि समझ दीजिए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। उन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना दुआ करती हूँ, सभी लोग अच्छे से अपने घरों में रहने पाएँ प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, ढेर सारी उनके घरों में आशीष और बरकतें आने पाएँ प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, हमारे उद्धारकर्ता महान गुरु प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।